तो पिछली क्लास में हमने लीनियर इन इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स की जो थ्योरी है ना, उसको कंप्लीटली वाइंड अप कर दिया। अब मुझे पूरा पता है कि यार एक लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक चीज क्या है। मतलब क्लियर है, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 10th क्लास में पता था कि यार उसको ग्राफ में बनाओ तो वो एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। मैंने पिछली क्लास में भी बोला कि स्ट्रेट लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब लोगों को लगता है यार लाइन है तो स्ट्रेट तो होगी, ऐसा नहीं होता। हमें दिखेगा आगे जाके कि लोग इस चीज पे भी गड़बड़ करते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो अब जो लीनियर इनइक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स थी, तो हमें समझ में आता है कि यार वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उसका भी रीजन समझ में आता है कि मान लो जैसे एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स वन। तो अब x प्लस वाई इक्वल्स वन, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन क्यों है कि यार हमेशा x और y ऐसे पॉइंट्स हैं। मतलब क्लियर है, ग्राफ पे अगर जब मैंने कोई पॉइंट बनाना हो, मान लो ये पॉइंट है, तो उसका एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y ऑर्डिनेट होता है। मतलब क्लियर है, इसके हमने जो दूसरे नाम भी होते हैं 10th क्लास में सुने होते हैं कि इस x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है, y ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। तो ये हमें 10th क्लास तक चीजें पता होती है, नहीं पता तो अब रिवाइज होगी। तो कई बार ये लैंग्वेज स्कूल के पेपर में यूज हो जाती है। कोई मतलब हिस्ट्री का पेपर नहीं है कि मुझे हर चीज का नाम पता होना चाहिए। पर कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे नामों में हमें फंसा लेता है कि एब्सिसा, ऑर्डिनेट। तो ये मुझे पता होना चाहिए, ये हमें 10th क्लास से भी पता था, अब भी भूलना मत। तो अब मुझे समझ में आता है कि यार x प्लस वाई इक्वल्स तो कोई लाइन होगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन। मतलब क्लियर है कि उस पे x और y का अगर मैं सम कर दूं, मतलब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है h कॉमा k। तो अगर h कॉमा के इस लाइन पे लाई करता है, मतलब h प्लस के इक्वल्स वन है। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट मैच कर जाएगा। x प्लस वाई वन है, मतलब h प्लस के भी वन है। अब मुझे समझ में आता है कि यार अगर कोई इसको इनइक्वालिटी में चेंज कर दे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन कर दे या लेस देन वन, तो मुझे समझ में आता है कि यार ये तो अब कोई गुच्छा ऑफ पॉइंट्स है। मतलब गुच्छा ऑफ पॉइंट्स भी क्यों? क्योंकि यार अब x प्लस वाई ग्रेटर देन वन, मतलब वन से बड़ा कुछ भी टू भी हो सकता है। उन दोनों का सम, उन दोनों का सम 1.5 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है। तो वो क्लियर है, वो कोई रीजन ऑफ पॉइंट्स या समझ लो गुच्छा ऑफ पॉइंट्स होता है। अब वो हमने समझा पिछली क्लास में कि यहाँ वो लाइन के ऊपर होता है, यहाँ वो लाइन के नीचे होता है। उसके निकालने की भी हमें तरीका बताया गया कि यार कैसे निकालते हैं। तो वो बिल्कुल आज के लेक्चर का जो टास्क है उसमें वो चीजों का यूज होना है। क्योंकि आज के लेक्चर का जो हमारा टास्क है ना, दैट इज ओनली अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। लाइन से हमारे को आज की क्लास में क्वेश्चंस आएंगे। हमारे एंड पे काम क्या है कि हम पहले हर क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो पॉज करें, अपने आप सॉल्व करके देखेंगे क्या यार मेरा खुद से हो पा रहा है। क्योंकि नई बात मैं नहीं बताऊंगा आज के लेक्चर में बिल्कुल भी। आज के लेक्चर में जो भी हमने आज तक सीखा ना, क्योंकि यार टेंडेंसी क्या हो जाती है 10th तक हमारे पढ़ने की कि यार आज मैंने ना एक्सरसाइज 4.2 करनी है मान लो, तो मैं ये सोचता हूँ 4.2 की सारी थ्योरी पढ़ लो, फिर 4.2 के सारे क्वेश्चंस कर लो। तो एक्चुअली 11th क्लास में ये चीज नहीं वर्क करेगी। हो सकता है मैं कल को चैप्टर करा रहा हूँ कोई और किसी और चैप्टर की बात बताऊं कि यार उस चैप्टर में ऐसे पढ़ा था, वो चीज यूज हुई। तो अभी तो हम उस जोन में आए नहीं है, अभी हम सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज जितनी आज तक कर ली ना, कोशिश करो कि वो चीज को अपने साथ बिल्कुल पैरेलली खत्म करो। क्योंकि आज जो क्वेश्चन होगा ना, हो सकता है उसमें कोई ऐसी बात यूज हो जो मैंने शायद दूसरे लेक्चर में बताई हो। तो बिल्कुल उस चीज को यार ऐसे मत करना कि आज लीनियर इन इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स है तो सिर्फ लीनियर इन इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स का ही घोटा लगेगा। पूरी मैथ्स यूज होगी जो भी हमने अभी तक पढ़ी है। तो बिल्कुल अब लाइन से क्वेश्चन आएंगे, पॉज करो वीडियो को और कोशिश करो खुद से हो पाए। नहीं हो तो भी कोई ट्रबल नहीं है, उसके सोल्यूशन को देखो कि यार ऐसी क्या बात थी जो मैं अपने आप से नहीं बोल पाया। अब क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो ये पहला क्वेश्चन है बिल्कुल ही वार्म अप क्वेश्चन है, ये कोशिश करो कि हमारा खुद से हो पाए। तो जो ये क्वेश्चन था, इसमें यार क्लियर है, उसने मेरे को एक इनइक्वालिटी दे दी x प्लस फोर बाई लेस देन इक्वल टू 12, एक दे दी 4x प्लस थ्री बाई लेस देन इक्वल टू 12, और एक यार इस केस में मैंने ये इनइक्वालिटी दे दी। याद करो हमने पिछले लेक्चर में एक नाम सुना था, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो ये एक ही चीज बताते हैं। तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट से हमें एक बात समझ में आती है कि जो मेरा जवाब होगा
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। क्लियर है? ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, तो वो पहला क्वाड्रेंट ही बन जाता है। अब मेरे काम की बात थी कि यार चलो ये बात तो समझ आई कि इसका क्या रोल है, अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना मैंने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ था। कैसे? ये मुझे पता है कि यार 3x + 4y अगर लेस देन इक्वल टू 12 है, तो इसको शुरू कैसे करते हैं कि इसको इक्वेशन बना दो। मतलब क्लियर है? 3x + 4y जो लेस देन इक्वल टू 12 है, इसको मैं इक्वल टू 12 बना लूंगा लाइन बनाने के लिए। तो ये क्लियर है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक लाइन होती है, तो लाइन बनाने के लिए इस इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब क्लियर है? मैंने बताया था कि यार एक बार x को 0 डाल दो, उसके लिए y निकाल दो, तो एक बार y को 0 डाल दो, उसके लिए x निकाल दो। आई होप ये अपने एंड पे भी हमने निकाल लिया होगा इतना। तो क्लियर है? इस केस में अगर x को 0 डाल रहे थे तो y 3 आ रहा था, और y को 0 डाल रहे थे तो हमारा x 4 आ रहा था। तो एक पॉइंट बन जाता ये वाला, जो कि होता है 0,3। क्लियर है? x, y पॉइंट होता है, तो x इस केस में 0 था, y 3 था। ऐसे ही इस केस में हमारा पॉइंट बन जाता 4,0। ये बन गए 2 पॉइंट। ऐसे ही मान लो मैं लाइन ले लूं, ये पहली लाइन थी, इसको एक सर्कल में रख लो। अब ये वाली की बात करते हैं। तो अब क्लियर है? ये वाली है, तो इसकी बात करते हैं। 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 12 को ग्रेट इक्वल टू 12 कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन बना लिए। इस केस में भी क्लियर है? सेम चीज करते हैं। एक बार x को 0 डालते, उसके लिए y निकाल लेते, फिर एक बार y को 0 डाल के x निकाल देते। तो क्लियर है? इस केस में बिल्कुल उल्टा हो जा रहा था, क्योंकि सिमेट्रिकल थी। क्लियर है? 3x + 4y और उधर 4x + 3y था। तो इस केस में x को 0 डालते तो y 4 आ जा रहा था, और y को 0 डालते तो x 3 आ जा रहा था। तो क्लियर है? इसमें एक पॉइंट बन जा रहा था हमारे पास 0,4, और एक पॉइंट बन जा रहा था मेरे पास 3,0। खत्म सवाल। इसके बाद जो काम है ना, दैट इज ग्राफ प्लॉटेशन। ग्राफ प्लॉटेशन अगर मेरी गलत हुई तो इसलिए नहीं कि मेरी 11th क्लास की लीनियर इनइक्वेशंस नहीं आती, इसलिए कि मैंने 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ध्यान से नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से लिंक होंगे चैप्टर। अभी तो 10th क्लास लिंक हो रही है, जैसे जैसे हम 11th क्लास में आगे बढ़ेंगे, हमें दिखेगा कि यार मैं चैप्टर कर रहा हूँ, मान लो प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में अकल कौन सी लग रही होगी? परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। तो ऐसे होगा हमारे साथ 11th क्लास में। तो उसके लिए यार अब मैं उस चीज से डर थोड़ी ना जाऊंगा। उस चीज के लिए मेरा करना क्या है कि जो जो मैंने चीज की उसकी डेप्थ तक समझूं, उसको रट्टा ना लगाऊं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या कर लेंगे यार एक क्वेश्चन का रट्टा लगा के? हो सकता है पेपर में ये सवाल ही ना आए, क्या फायदा? पेपर में नया सवाल आएगा। तो अब जब ये चीज हो गई, अब मेरा जो अपने एंड पे काम था वो था कि यार अब मैं ग्राफ बना दूं। ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता कि क्लियर है कि ऐसे एक ग्राफ बना दिया। अब क्लियर है? हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना था इस बार। तो क्लियर है? अब पॉइंट्स इस पे मार्क कर लो थोड़े से। यहाँ पे क्लियर है? ये ओरिजिन 0,0 होता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सेम डिस्टेंस पे ही 3। मतलब क्लियर है? स्कूल में ग्राफ पेपर मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, बट अभी के लिए हम अपनी कॉपी पे रफली भी कर सकते थे ये। बस 6, क्योंकि यहाँ तक पॉइंट्स यूज ही नहीं हो रहे। उसके बाद जितने आपके पास जगह है उस हिसाब से बना लो। 1 2 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, और आगे 6। अब क्लियर है? अब जो मेरे एंड पे टास्क था ना, दैट वाज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों था? कि यार अब मैंने पॉइंट्स मार्क करने थे। तो मान लो मैंने ये लाइन मार्क की, 3x + 4y = 12। क्लियर है? एक पॉइंट है इसमें 0,3। तो क्लियर है? x 0 यहाँ पे, y 3, 3 ऊपर चला गया, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को यहाँ पे नाम दे देते हैं, a पॉइंट रख के 0,3। क्लियर है यार? हर पॉइंट का नाम लिखना है ग्राफ पे, नहीं तो हमारे नंबर कट सकते हैं। एक पॉइंट था हमारे पास 4,0, तो x4 वो क्लियर है यहाँ पे, और y तो 0 ही था, तो ये 4,0 आ गया। इसको नाम दे देते b 4,0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। स्केल से ज्वाइन करना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैं रफली कर रहा हूँ। तो ये हो गया 0,3 4,0। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास लाइन आ गई। तो यार क्लियर है? मैं स्ट्रेट लाइन इसलिए बोल रहा था क्योंकि स्ट्रेट लाइन लोग सोचते हैं कि यार लाइन सिर्फ इतनी है, लाइन इनफाइनाइटली बढ़ रही है, इधर को भी स्ट्रेट और इधर को भी स्ट्रेट। ये चीज का ध्यान रखना।
इस केस में तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, तो शायद ये चीज का रोल ना समझ आए, पर इस चीज का बिल्कुल कंप्लीट रोल होता है एक। अब सोचो कि ये लाइन तो बन गई है, तो इसका ना यहाँ पे नाम लिख लेते होते हैं 3x प्लस 4y। अब क्लियर है, हमने इसको तो इनइक्वालिटी में सॉल्व करना है, तो हमने तो इसका रीजन भी देखना है ना। तो हम इसका जो मुझे दी हुई है मैं वो लिख दूंगा, लेस देन इक्वल टू 12। ऐसे ही अब ये वाली लाइन आ गई, तो इसमें क्लियर है एक पॉइंट है 0,4, इसका नाम मान लो मैं सी रख दूं। अब यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ 0,4, और एक पॉइंट है कि 3,0, वो यहाँ पे कहीं होगा, इसका नाम मैं डी रख देता, और इसका नाम है हमारे पास 3,0। अब इन दोनों को ज्वाइन किया तो क्लियर है ये कुछ ऐसा बन गया। स्केल से ज्वाइन करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा फर्क है। तो ये मेरे पास लाइन बन गई। अब क्लियर है, अब मैंने देखना है, इस लाइन का भी नाम रख सकते हैं जो लिखा हुआ है 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब मैंने देखना है कि यार रीजन कहाँ पे आया। रीजन कैसे देखना है, वो मुझे एक कहानी पता है कि यार मेरे को जो भी नॉन 4G का नाम है, अगर 0,0 से वो पॉइंट नहीं पास कर रहा, तो क्लियर है अब मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। अब मैंने देखना है इंडिया किधर, पाकिस्तान किधर, क्योंकि इंडिया मेरी काम की जगह होगी यहाँ पे। तो मान लो कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ 0,0। अब मैंने इस पॉइंट को इस लाइन इन इक्वेशन में पुट किया, क्लियरली इस इन इक्वेशन में नहीं। तो 0,0 को जब मैंने 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 पे मान लो पुट किया, तो x की जगह भी 0 आ गया, प्लस 4y, y इस केस में 0,0 की केस में 0 हो जाता, 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो इस केस में समझ में आता है 3 इंटू 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 12, 0 प्लस 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये बात सच है? तो हाँ यार ये बात सच है, क्लियर है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये बात बिल्कुल सच है। तो मैंने कहा यार मेरा काम का रीजन है इसके नीचे है, क्लियरली इस लाइन के बात कर रहे थे, इस लाइन के नीचे। क्लियर है, ये हर बार इस लाइन के नीचे है, हर बार, चाहे लाइन कहाँ भी चल जाए। हमने इस केस में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों डील करना है, क्योंकि हमें ये दे रखा है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ऐसे ही इस केस में भी चेक करते 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 0,0, तो वो भी चीज सच आ जाती, क्योंकि क्लियर है x0 y0 0 लेस देन 12 आ जाता उस केस में भी सॉल्व करके, तो वो भी नीचे, तो वो इसके नीचे होता हर बार। अब मैंने देखना था कॉमन रीजन। अब एक बात सोचो कि यार इस लाइन के भी नीचे रहना है, इस लाइन के भी नीचे रहना है, दोनों लाइनों के नीचे रहना जरूरी है, तो इनका कॉमन क्या होता? क्लियर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है। ये वाली चीज तो मेरे काम की नहीं है ना, मैंने इस क्वाड्रेंट में देखना, ना इसमें ना इसमें। तो अगर ध्यान से देखो मेरा कॉमन रीजन ये ना बन जा रहा, और इस केस में क्योंकि इक्वल टू साइंस भी लाइंस पे गिवन थे, तो जहां जहां लाइन आ रही है मेरे रीजन पे उसको मैं डार्क कर देता, इसको भी, इसको भी। और क्लियर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये एक्सिस भी आएंगे, y एक्सिस भी आया, x एक्सिस भी आया। तो एक्चुअली मेरा शेडेड रीजन ये बनता, जिसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ, ये मेरा शेडेड रीजन बन जाता। ये मेरा एक्चुअली सोल्यूशन रीजन भी बोलते हैं इसको। तो ये मेरा आंसर था। तो देखा क्लियरली कितना सिंपल प्रोसेस है। एंड में काम की बात क्या है कि मुझे सही रीजन देखना आ जाए। सही रीजन देखना इसमें सबसे मुश्किल काम है। ये बहुत इजी है, ग्राफ पे लाइन प्लॉट करनी, फिर उसके बाद लाइन प्लॉट करना तो कोई काम ही नहीं, एक बार एक्स को 0 डाला वाई आ गया, वाई को 0 डाला एक्स आ गया, 2 पॉइंट आ गए, लाइन जोड़ के बना दो उन दोनों को। लाइन तक बनाना इज नॉट अ बिग टास्क। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैं सही रीजन बता पाऊँ। मतलब कई बार कोई बच्चा इनइक्वालिटी ही गलत पड़ जाता है, वो कहता है 0 लेस देन इक्वल 12, तो इसका रीजन इधर को हो गया, वो वहीं पे क्वेश्चन गलत कर गया, वो उसका क्वेश्चन एक्चुअली शुरू भी नहीं हुआ, वो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। जो बच्चा ये भी सही कर जाता है, उस रीजन भी नीचे को दिखा जाता है, वो कहाँ फंसता है, वो इन दो लाइनों का कॉमन रीजन नहीं पढ़ पाता। वो कई बार सोचता है कि यार इस लाइन के नीचे जाना है तो ये भी रीजन है, बट वो ये बात भूल जाता है कि यार इस लाइन के भी तो नीचे जाना है, कॉमन रीजन ढूंढना है। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि दोनों लाइनों के सही रीजन में चीज हो। मतलब अगर इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे, तो वो हमेशा रीजन उस लाइन के ऊपर ही हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम लाइन पे है, इसको भी कोशिश करो एंड टू एंड खुद कंप्लीट कर पाओ।
इसमें जो एक काम की बात है वो हमें बाद में समझ में आएगी। अब अगर इसका सोल्यूशन देखें तो क्लियर है कि ये वाली इक्वेशन तो हम ऊपर ही देख के आए हैं। तो 3x प्लस 4y लेस देन, इस केस में एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 12 था, तो थोड़ी कहानी बदलती। पर क्लियर है, इसको प्लॉट करने के लिए तो पहले मैं लिखता 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। क्लियर है, अब एक बार x को 0 डालूंगा तो y निकाल दूंगा, एक बार y को 0 डालूंगा और क्लियर है कि मैं अपना x निकाल दूंगा। तो मैं y को 0 डाला, x को 0 डाला तो क्लियर है y इस केस में 3 आ जाता, y को 0 डाला तो x 4 आ जाता। ये इतना हमें सॉल्व करना आना चाहिए, दैट इज नॉट अ ट्रिक। ये चीज हमें समझ में आ गई कि ये तो लाइन बनेगी। अब एक चीज जो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज हमें ग्राफ से समझ में आती थी, इसको प्लॉट करना हमें आता है, बिल्कुल भी इसमें ये चीज की जरूरत नहीं है। y इक्वल्स 1 मुझे देखते ही प्लॉट करना आना चाहिए ग्राफ पे। कैसे? क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो देखो, अब मेरा इसमें काम क्या होता है कि पहले मैं ग्राफ बना लेता। ग्राफ बनाना वॉज नॉट अ टास्क, वो बहुत ही इजीली हम बनाना जानते हैं। ग्राफ बना लिया। अब इस केस में हमने पॉइंट्स थोड़े से प्लॉट कर लेते। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, इधर 5, इधर कहीं 6, इधर कहीं 7। ऐसे ही y एक्सिस पे 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगर वैसे तो मेरे यहाँ पे पॉइंट सारे ही पॉजिटिव है, तो मैं नेगेटिव एक्सेस प्लॉट नहीं कर रहा, नहीं तो नेगेटिव भी प्लॉट करना है अगर वहां पे कोई रेंज आती है, जैसे कि -1 -2 इधर को, सो ऑन। ऐसे ही -1 -2 इधर को। अब काम की बात थी कि मेरे पास पॉइंट थे, एक में x0 y3, तो वो पॉइंट क्या हो गया 0,3। ऐसे ही एक था पॉइंट 4,0। क्लियर है, सेम लाइन ही हम ऊपर प्लॉट करके आए थे, तो 0,3 पॉइंट कोई यहाँ पे था, 4,0 पॉइंट कोई यहाँ पे था। उन दोनों का नाम लिख लूंगा, लाइन बना दूंगा। देखा, अब मैं एक्चुअली पॉइंट्स मार्क करने में टाइम भी नहीं लगा रहा जितना मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लगा रहा था, क्योंकि मेरे को समझ में आता है कि यार वो मेरा काम नहीं है। मतलब एक्चुअली वो काम है, पर वो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वो क्वेश्चन में मेरा स्किल नहीं है। मेरा क्वेश्चन में स्किल है, मेरे को कॉमन रीजन देखना आना चाहिए। उसके बाद मैं ये चीज का ध्यान रखूंगा कि ग्राफ में मैंने जो जो पॉइंट्स बनाए उनको मैं मार्क कर रहा हूँ, उनका मैं नाम लिख रहा हूँ, वो बाद की बात। पहला काम की बात है कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने क्लियर है ये लाइन बना दी। उसके बाद मेरे काम की बात थी कि यार मैं देख लूं कि जो मेरे काम के पॉइंट्स आएंगे वो इस लाइन के ऊपर है कि नीचे। वो चेक करने के लिए क्लियर है, ये भी लाइन 0,0 से पास नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा यार पॉइंट ले लो 0,0 इसमें डाल दो। तो मैंने कहा यार x0 मतलब क्लियर है 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो ये समझ में आता है कि ये गलत है, 0 12 से बड़ा थोड़ी ना होता है। तो समझ में आता है अगर 0,0 इधर था, उस पॉइंट को ध्यान से सुनना इस बात को, 0,0 इस लाइन के नीचे था, उस पॉइंट को डालने पर इनइक्वालिटी गलत आई, तो जो मेरा जवाब होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा। मतलब क्लियर है, समझ में आती है ये बात कि 0,0 पॉइंट इस लाइन के नीचे था, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को जब मैंने इस इनइक्वालिटी में डाला तो इनइक्वालिटी का जवाब गलत आया। गलत इन द सेंस उलट आया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नहीं होता, तो मेरा जो जवाब है इस लाइन के ऊपर हो गया। ये मुझे बात समझ में आती है। क्लियर है, इसके बाद ये लाइन बहुत बड़ी है, इधर को भी खिसका लो पूरा, इधर भी। तो ये बात हमें समझ में आती है। अब एक बात सोचो कि यार y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ में आता है यहाँ इस पॉइंट पे y 1 होगा, तो y इक्वल्स 1 लाइन कैसी होती है, x एक्सिस के पैरेलल, 1 पॉइंट से पास करती हुई। तो 1 पॉइंट यहाँ पे था, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी थी, वो कुछ ऐसे बन जाती, स्केल से बनाते अगर बिल्कुल सीधी, तो ऐसे बन जाती। अब वो कहता कि y ग्रेटर देन इक्वल्स 1। क्लियर है कि जो y एक्सिस है वो 1 से हमेशा बड़ा हो। तो मतलब देखते हो, बोलते ही मेरा हाथ ऊपर जा रहा है कि y 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ऊपर को, तो मेरे को समझ में आता है इस लाइन से तो मैंने ऊपर जाना है।
इस लाइन से ऊपर के पॉइंट्स है मेरे सारे। ये भी बिल्कुल सिंपल कहानी। अब वो कहता कि जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा है, तो समझ में आता है x यहाँ पे कहीं 0 है, और अगर हमेशा 0 से बड़ा है तो ये पॉइंट यहाँ पे होंगे। क्लियर है? इस y एक्सिस के इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब क्लियर है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि पॉइंट्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है इसमें, और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? इसमें भी x पॉजिटिव होता है, पर इस केस में शर्त एक और थी कि y 1 से भी बड़ा है। तो अब समझ में आता है कि इनका कॉमन रीजन जो होता वो ये होता। क्लियर है? ऐसे फैलता जाता ऊपर को जितना भी एक्सेस बना देते। पर काम की बात है कि इस लाइन से भी ऊपर, इस लाइन से इस साइड को, और इस लाइन से इस साइड को, इस लाइन से इस साइड को, इस लाइन से हमेशा ऊपर। तो ये था मेरा कॉमन रीजन सारा। अब एक बात सोचो कि इक्वल टू साइंस हर एक पे दिए हैं, तो जो जो मेरे काम की चीज है ना उस पे मैं डार्क कर दूंगा। ये भी मेरे काम का चीज था, ये भी काम की चीज थी, ये भी काम की चीज, तो इनको भी डार्क करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंपली इन लाइंस की इक्वेशंस मेंशन कर देनी है, हर पॉइंट का नाम लिखना है, ये मेरा काम है। इसके बगैर मेरे नंबर कटेंगे। पर अगर मैं ये काम कर दूं कि हर एक पॉइंट का नाम लिख दूं और उसके बाद जवाब ना बताऊं, तो मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे अपनी डिजाइनिंग के। काम की बात क्या है कि मैं रीजन बिल्कुल सही काम का पकड़ूं, वो मेन टास्क है। उसके बाद नाम लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इस पॉइंट का नाम लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3,0 0,3 हर एक को पता है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है हमें। अब नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारी अकल पकड़ेगा, जो हमने लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में मॉड की कहानी सुनी थी। ये वहां से हमारी अकल को चैलेंज करेगा। तो ट्राई करो ये क्वेश्चन हमारा खुद से हो पाए, बिकॉज ये लैंग्वेज हमने सुनी हुई है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यार जो ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में अकल की बात थी कि मैंने एक चीज सीखी थी कि यार जो मॉड एक्स है, अगर कोई मुझे दे दे कि ये लेस देन इक्वल टू ए है, तो मुझे समझ में आता है जो x होता है वो माइनस ए से बड़ा होगा, और a से छोटा होगा, और इक्वल टू साइन यहाँ पे भी गिवन है तो यहाँ पे आएगा। और ऐसे ही मैंने एक बात सुनी थी कि मॉड x अगर a से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो या तो जो x होगा वो माइनस ए से भी छोटा होगा, या a से भी बड़ा होगा। ये चीज मैंने कहाँ सुनी थी? लेक्चर आई गेस थर्ड में, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हमने ये मॉड वाली कहानी सुनी थी। उससे मुझे समझ में आता है, मतलब क्लियर है, हमने एग्जाम्पल से पकड़ी थी वो बात। तो अगर ये बात नहीं समझ में आती तो ये लेक्चर को यहीं पॉज करो और पिछला लेक्चर देखो जहाँ पे मॉड की बात की है, फिर इस क्वेश्चन पे फिर से आओ, और फिर ये क्वेश्चन हमारा खुद से हो पाएगा। आई एम श्योर जिनको मॉड वाली कहानी समझ में आ गई होगी, उनका ये क्वेश्चन इजीली ब्रेक हो गया होगा। उन्होंने कहा होगा कि यार अगर x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्लियर है यहाँ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 है, या x प्लस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। उनके पास दो इन इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व करना वाज द टास्क। अब इनको सॉल्व करना वाज द टास्क। पहले क्वेश्चंस में हम अगर देखें तो हमें लीनियर इन इक्वेशंस गिवन होती थी, ये दी हुई है, ये दी हुई है। इस केस में लीनियर इन इक्वेशंस पहले हमने खुद बनाई, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, फिर ऐसे ही x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन दोनों से हमने इक्वेशंस बनानी थी। एक इक्वेशन मेरी बन जाती x माइनस वाई इक्वल टू -1, एक इक्वेशन मेरी बन जाती x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। क्लियर है? इससे ये वाली बन गई, इससे ये वाली बन गई। उसके बाद सॉल्व करना वाज नॉट अ टास्क। एक बार x को 0 डालते तो y निकाल देते, एक बार y को 0 डालते x निकाल देते। सिमिलरली इस केस में भी ट्राई करो ये क्वेश्चंस अभी खुद कर पाओ। मॉड वाली कहानी सुनने के बाद अब साथ साथ बिल्कुल बोलो मेरे कि यार अब इस केस में एक बार x को 0 डालते तो y निकाल देते, y को 0 डालते तो x निकाल देते। तो जिसने अभी तक सॉल्व किया होगा, x को अगर 0 डालो तो देखो माइनस वाई बराबर आ जाता है -1 के, तो माइनस माइनस दोनों कट गए, y आ गया 1 के बराबर। ऐसे ही y को 0 डालो तो x आ जाता है -1 के बराबर। ठीक है? तो अब एक बात सोचो, इसमें x को 0 डाला तो y -1 आ गया,
y को 0 डाला तो x1 आ गया। अब इन दोनों लाइंस को प्लॉट करना मेरा काम था। तो क्लियर है, x0 y1 ये हमारे पास पॉइंट्स जब आ गए तो अब मैं लाइन इजीली प्लॉट कर सकता हूँ। तो लाइन को प्लॉट करना वाज नॉट एनी टास्क, वो हमारे को आता है। टास्क वाज कि मैं मॉड की कहानी को पढ़ पाऊँ कि यार मॉड से पहले ये इक्वेशंस जनरेट करना, ये इस क्वेश्चन का टास्क था। उसके बाद ये क्वेश्चन बेकार है, ऐसे क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं। उसके बाद क्लियर है। अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं कि अब पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं थोड़े से, इस केस में तो ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है गेस। इस केस में नेगेटिव भी प्लॉट होंगे क्योंकि क्लियर है एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव आ रहे हैं, तो मैं करूंगा -1 -2 -3 -4। ऐसे ही ऊपर भी कर लेते 1 2 3 4। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5। अब ये पॉइंट्स आ गए, अब मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना था। तो एक पॉइंट था मेरे पास x0 y1, तो क्लियर है यहाँ पे x0 है y1, तो वो कोई पॉइंट यहाँ पे बन गया। एक पॉइंट था मेरे पास x-1 y0, वो पॉइंट कहीं यहाँ पे था x-1 y0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों को फैला दो दोनों साइड, तो एक तो ये लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी है? x, मतलब क्लियर है ये वाली x-y। अभी हम इनकी बात करेंगे उसकी इनइक्वालिटी की भी, तो इसको ऐसे ही लिख दो -1। अब इसका रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्लियर है, ये पॉइंट है 0,0, इसको इधर पुट करो 0 -0, 0 लेस देन इक्वल टू -1। 0 -0 0, 0 लेस देन इक्वल टू -1। क्या ये बात सच है? क्या 0 -1 से छोटा होता है? तो नहीं होता, 0 -1 से बड़ा होता है। तो क्लियर है, इसका जवाब उल्टी डायरेक्शन में होता। क्लियर है, 0,0 इस लाइन के इस साइड है, पर हमारा जवाब इससे उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी गलत आ गई। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो हमारा जवाब इस केस में था इस साइड। क्लियर है, एक एरो डालो। कई लोग शेडिंग कर देते हैं, मैं एरो डालता हूं ताकि नीटनेस रहे हमारे जवाब में। ऐसे ही इधर। अब क्लियर है, सिमिलरली हम इस लाइन को भी प्लॉट करेंगे। अब एक पॉइंट है x0 y-1, x0 y-1, वो पॉइंट कहीं यहाँ हो गया। अब इन पॉइंट्स के यार नाम लिखने इंपॉर्टेंट है। मैं अभी यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल गंद पड़ जाएगा अगर मैं इतनी छोटी सी जगह पे पॉइंट्स बनाऊं। आप अपने ग्राफ पे बिल्कुल पॉइंट्स को मेंशन करना है। x0 y-1, x1 y0, वो ये पॉइंट हो गया। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ा तो एक्चुअली वो इसके पैरेलल ही थी एक लाइन। वो भी कंसेप्ट हम जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे तो हमारी इस टॉपिक की अकल और खुल जाएगी। तो एक्चुअली ये पैरेलल लाइन है, इसको स्ट्रेट बनाना बिल्कुल। तो अब हमने जज करना था कि यार इसका रीजन कहाँ है। तो क्लियरली अब मैंने ये बात कर रहा था मैं इस वाली लाइन की, x-y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्लियर है, 0,0 इसमें भी पुट करो तो वो x0 माइनस वाई भी 0,0 में 0 होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 0 -0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो मेरा जवाब उसकी उल्टी डायरेक्शन में। तो 0,0 अगर इधर है इस लाइन के, तो मेरा आंसर उसकी उल्टी डायरेक्शन। तो क्लियर है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। क्लियरली पहले क्वेश्चंस में हम सॉल्व कर रहे थे इन लीनियर इक्वेशंस को। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना था, मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं था। इसमें क्लियरली हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि मॉड x माइनस वाई लेस देन, इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसा था। कोशिश करना अपने एंड पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। मॉड ऑफ x माइनस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो वो समझ में आएगा। वो एक्चुअली इसके अंदर वाला रीजन बन रहा होगा जो इन दोनों लाइंस के अंदर है। पर ट्राई करो उसको एंड से खुद से बोल पाओ। उसका मैंने जवाब बता दिया। वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह पे लेस देन इक्वल टू 1 है।
तो उसका जवाब बनाने की खुद ट्राई करना, वो आपके लिए इस टाइम होमवर्क है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यार अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए ना, उन क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे कि हमें लीनियर इन इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स गिवन होती थी, हम उन दोनों से शेडेड रीजन निकाल रहे थे, तो शेडेड रीजन हमारा जवाब हो जा रहा था। तो उसी अकल को थोड़ा और पकड़ने के लिए ना यार, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले स्कूल के पेपर में आते होते थे, अब नहीं आते। हो सकता है कोई स्कूल डाल दे, तो हमें आने चाहिए। बिकॉज यार मेरा काम स्कूल के पेपर के लिए प्रिपेयर करना नहीं है, मेरा काम है कि यार मुझे किसी भी टॉपिक की क्लैरिटी ऐसी हो कि मुझे गली में कहीं चलते चलते भी कोई उस टॉपिक का सवाल पूछ लेना, तो मेरे को आंसर आना चाहिए। ये नहीं मैं बोलूंगा कि यार मेरी किताब में ये चीज नहीं पूछी गई, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की होनी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या टास्क था कि किसी ने मुझे ऐसे लाइंस दे दी, मतलब क्लियर है, उसने इस लाइन के ऊपर इस लाइन का नाम लिखा, ऐसे ही हमने भी लिखने हैं, हमने इनइक्वालिटी के साथ लिखने हैं। उसने इस लाइन के ऊपर इसका नाम लिखा, इस लाइन के ऊपर इसका नाम, और उसने ये शेडेड रीजन दे दिया। तो क्वेश्चन था कि टेल द लीनियर इन इक्वेशंस यूज्ड, लीनियर इन इक्वेशंस यूज्ड इन दिस केस, मतलब कि लीनियर इन इक्वेशंस क्या होगी कि शेडेड रीजन ऐसा है। तो अब एक बात सोचो, जब हम शेडेड रीजन बना रहे थे तो हम क्या चीज कर रहे थे, हम एक पॉइंट ले लेते थे अपनी मर्जी से, वो हम हमेशा अभी तक 0,0 ले रहे थे, इस केस में वो हेल्प नहीं होगी। हम 0,0 से अकल क्या सीख रहे थे वो इंपॉर्टेंट है। हम ये सीख रहे थे कि यार 0,0 से इन इक्वेशन में डाल दो, अगर वो चीज सही आ जाए, इनइक्वालिटी सही आ जाए, तो मैं कहता था कि यार जो इस लाइन का जवाब है वो 0,0 की तरफ है। तो अब देखो कि यार अगर ये लाइन लो, तो ये लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे क्लियरली, उनमें x माइनस वाई बिल्कुल 1 के बराबर आ रहा हो। बट हमारा तो काम है इनइक्वालिटी, तो मतलब क्लियर है, यहाँ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यही दो केसेस हो सकते हैं, बिकॉज इस केस में उसने लाइंस को डार्क किया हुआ है, तो मैं इक्वल टू साइन डाल रहा हूँ। अगर वो लाइंस को बिल्कुल लाइट ही रखता, डार्क ना करता, तो मैं इक्वल ग्रेटर देन और लेस देन ही रखता, इक्वल टू साइन ना लगाता। पर इस केस में डार्क दिखी मेरे को, तो मैंने कर दिया। तो अब मैंने जज करना है कि यार क्या ये है या ये है इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो मान लो अब मुझे सिर्फ इधर एक ही पॉइंट दिखता है, क्लियरली ये। तो अब देखो कि यार ये लाइन है, मुझे तो सिर्फ ये पॉइंट पता है, मुझे ये पॉइंट पता ही नहीं है क्या है। तो एक बात सोचो कि यार ये लाइन इस पॉइंट पे जा रही है, अब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, पर इस पॉइंट पे तो एक्स एक्सिस 0 नहीं है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा। तो इस लाइन में क्लियरली, ये वाली लाइन में 2x प्लस वाई इक्वल्स 2 में अगर मैं x को 0 डाल दूं, तो क्या मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा? दिखता है हमें, फिगर से आ जाएगा कि यार x को 0 डाला तो क्लियरली 2 इंटू 0 0 ही हो जाता है एक्चुअली, प्लस वाई इक्वल्स 2, तो वो y इक्वल्स 2 आ जाता, क्लियर है, 0 प्लस वाई 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 इक्वल्स 2। तो इससे समझ में आता है कि जो ये पॉइंट होता है ना, ये एक्चुअली होता है 0,2। ये मैंने कैसे जज किया, मुझे समझ में आया कि जो ये लाइन है, ये यही लाइन एक्स वाई एक्सिस को काट रही है। तो जो लाइन वाई एक्सिस को काट रही है, जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को काट रही होगी, वहां पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये चीज डाइजेस्ट करनी अभी शायद थोड़ी सी टफ लगे, पर इस चीज को बिल्कुल विजुलाइज करो कि यार कोई पॉइंट था, वो वाई एक्सिस से निकला, अब वो पॉइंट उस लाइन पे भी लाई कर रहा है, और वाई एक्सिस पे तो मुझे पता है कि यार एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मैं उस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट 0 करके वाई निकाल सकता हूँ। वो मैंने निकाला, वो इस केस में 2 आ गया। अब मैंने देखना था कि यार 0,2 को x माइनस वाई में मैं पुट करता हूँ,
तो x माइनस वाई, 0 माइनस वाई, वाई इस केस में 2 होता, तो ये हो गया -2। अब क्लियर है, x माइनस वाई इक्वल्स 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 रख लेता। अब मैं अपनी अकल से सोचूं कि -2 और 1 में क्या इनइक्वालिटी आएगी, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कि लेस देन इक्वल टू 1। तो समझ में आता है कि x माइनस वाई, सॉरी -2 जो है वो लेस देन होता है 1 से, लेस देन होता है 1 से। इस केस में इक्वल टू नहीं आएगा, समझो इस बात को। -2 लेस देन 1 होता है, इक्वल टू थोड़ा ना होता है कभी भी 1। तो मुझे समझ में आया कि यार जो ये पॉइंट है ना, इस डायरेक्शन में ही तो मैं देख रहा हूँ, इस लाइन के इस साइड ही तो मेरा शेडेड रीजन है। दिखता है कि शेडेड रीजन इस लाइन के इधर ही है। तो एक्चुअली 0,2 मेरे काम का पॉइंट है इस लाइन के लिए। तो जो मेरी इक्वेशन थी x माइनस वाई, उसको मैं लेस देन इक्वल टू 1 लिखता, लेस देन इक्वल टू 1। मतलब क्लियर है, लेस देन इक्वल टू 1 ही मैं लिखूंगा। अब ट्राई करना चाहो तो उसके लिए 0,0 भी डाल दो, तो 0 माइनस 0 1, तो 0 1, 0 इज लेस देन 1। तो एक्चुअली ये यहाँ से भी हो जाता, पर ये पॉइंट निकालना हमने जो सीखा दैट वाज कि हमें ये अकल आ सके। स्कूल में ये पेपर नहीं आए, क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, पर इस अकल को पकड़ के जो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, हम उसमें बहुत तेज हो जाएंगे। तो इसको बिल्कुल उस चीज से समझना। अब एक बात सोचो कि यार एक इनइक्वालिटी तो मेरे पास आ गई। अब जो इस लाइन का है वो मुझे समझ में आता है कि वो नीचे को है, एरिया जो शेडेड है। क्लियर है, इस लाइन के नीचे शेडेड रीजन है। तो मैंने देखना है कि यार जो 0,0 है वो भी इस लाइन के नीचे है। तो मैं देखता हूँ कि 0,0 को डाल के क्या जो मेरा जवाब है वो 8 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। तो क्लियर है, वो बिना डालते भी दिखता है x0 y0, तो वो 8 से छोटा ही आएगा। 0 प्लस 2 इंटू 0, और इधर 8 लिखा है तो 0 8, तो दिखता है 0 इज लेस देन 8। तो इसका भी जो जवाब होता वो हो जाता है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। ये दूसरी इक्वेशन एक बनी, ये हमारे पास फर्स्ट थी, ये दूसरी थी। अब एक बात सोचो कि यार दो बन गई, एक बात कर रहा था वो तीसरी की। तीसरी इक्वेशन ये बन गई x प्लस 2y, अब ये थी 2x प्लस वाई। अब एक बात सोचो कि यार ये 0,0 से उलट चल रही है। तो अब अगर मैं 0,0 को इसमें डालूं तो 2x प्लस वाई इक्वल्स 2 थी। अब मैं इसमें 0,0 को डाल रहा हूँ अपनी मर्जी से। 2x प्लस 0 प्लस 0, इधर 2, अभी इक्वल टू साइन को हटा दो क्योंकि मैंने इनइक्वालिटी साइन इंट्रोड्यूस करना। तो ये आ गया 0 और 2। तो क्लियरली 0 इज लेस देन 2। पर एक बात सोचो, मेरा जवाब तो इधर है ही नहीं, मेरा जवाब तो शेडेड इधर को नहीं आ रहा। तो एक्चुअली मेरा साइन इसके उलट हो जाएगा। तो ये मेरा जवाब बनता 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस चीज को बिल्कुल समझना कि ये क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस क्वेश्चन में क्या अकल यूज हुई दैट वाज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अगर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल समराइज करें तो यार ये चीज देखो कि मैंने किया क्या, कि मैंने देखा कि यार ये जो लाइन थी इसके आंसर इधर को है, ये जो लाइन है इसके आंसर इधर को है, और ये जो लाइन है इसके आंसर इधर को है। ठीक है, अब मेरे काम की बात क्या थी कि यार मैं देखूं कि यार 2x प्लस एक्स प्लस 2y इक्वल्स 8, ये तो एक लाइन है। अब मैंने देखना है कि यार ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है। तो उसको देखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा यार जिस साइड को इसका जवाब है ना उस साइड का कोई पॉइंट देख लो। तो क्लियर है, 2x प्लस 2y का जवाब इधर को है ना, नीचे को। तो इसके नीचे पॉइंट मेरे को दिखा 0,0, तो मैंने 0,0 पॉइंट इसमें डाला 2x एक्स प्लस 2y में। तो क्लियर है, देखा 0 प्लस 2 इंटू 0, 0। तो 0 क्या 8 से बड़ा है कि छोटा है, तो मैंने कहा छोटा है, तो लेस देन साइन आ गया। लाइंस डार्क थी तो मैं बाद में इक्वल टू डाल रहा हूँ। तो मैंने कहा यार x प्लस 2y ना लेस देन इक्वल टू 8 है। ये बात समझ में लगी। उसके बाद देखो मैंने कहा कि यार x 2x प्लस वाई इक्वल्स 2, इसका जवाब ना ऊपर को है।
तो इसके नीचे वाली साइड का, मैं ऊपर वाले साइड का मेरे को कोई पॉइंट नहीं पता था। अगर मेरे को ऊपर वाली साइड का पॉइंट पता होता तो मैं उधर से चेक करता। मेरे को पॉइंट नहीं पता था, मैंने नीचे वाला पॉइंट देखा, मैंने कहा यार इसके नीचे है 0,0। तो मैंने कहा जो इसके नीचे वाले साइड पे आंसर आएगा उसका उलट मेरा जवाब होगा, क्योंकि मेरा शेडेड रीजन उसकी उल्टी साइड था। तो मैंने कहा यार 0,0 डालो, तो वो आ गया 0। तो मेरा आंसर था 2 से बड़ा के छोटा, तो 0 2 से छोटा था। तो मैंने कहा यार इसमें लेस देन आ रहा है तो असली साइन ग्रेटर देन होगा, तो फिर मैंने ग्रेटर देन बनाया। जो x माइनस वाई वाली कहानी थी, इसमें हमने एक नई अकल बनाई। हमने कहा यार एक जो पॉइंट था ये वाला, ये सेम पॉइंट वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और सेम पॉइंट उस लाइन पे भी लाई कर रहा है, क्योंकि वो लाइन वाई एक्सिस को काट रही है। तो मैंने कहा यार वो पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट तो मेरा 0 है, तो मैं सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो मैं वाई निकाल सकता हूँ। मैंने वाई उस केस में निकाला जो कि 2 आ गया। तो y कोऑर्डिनेट निकाल के फिर मैंने उस पॉइंट को उसमें डाला और इनइक्वालिटी सेम तरीके से जज की। अगर वो चीज नहीं समझ में आती, दैट वाज ओनली एक्स्ट्रा नॉलेज। अगर वो चीज नहीं समझ में आती तो हमें समझ में आता कि यार इस लाइन के इधर तो 0,0 भी है, तो मैं x माइनस वाई में ना 0,0 डाल देता। तो मैंने कहा 0 माइनस 0, इधर 1, तो 0 1। तो मैंने कहा कि यार 0 1 से बड़ा है कि छोटा है, मैंने कहा छोटा है। मैंने कहा 0,0 मेरी रीजन वाली साइड है, तो मेरी रीजन वाली साइड था, तो मैंने कहा यार ये चीज सही है। तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो ये 3 इनइक्वालिटीज मैंने इस आंसर से बनाई। दिस क्वेश्चन एक्चुअली हेल्प्स मी कि मेरा जो अगले ऐसे सवाल होंगे ना, ये मेरे चुटकियों में हो जाएंगे। जो ये वाले होंगे ये तो बिल्कुल भी, ये थोड़ी अकल का पॉइंट था क्योंकि इसमें मॉड की कहानी आई। जो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना वो मेरे चुटकियों में होने शुरू हो जाएंगे अब, जब मैं इस क्वेश्चन को अपने से फिर से बोल पाऊंगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसे मत पैनिक जोन में देखना कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन स्कूल में आ गया तो मैं क्या करूंगा। नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन स्कूल में, पर ये क्वेश्चन मेरी अकल बहुत बढ़ाएगा। तो इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल अपने आप से बोल के देखना है एक बार। तो चलो, अब जो हमारा काम है वो लीनियर इनइक्वालिटीज में ऑलमोस्ट ओवर है। अब जो हमारे काम की बात है दैट इज सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वो भी यार एक्चुअली बहुत अकल की चीज है। तो उसको बिल्कुल जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर से बताऊंगा उसको वैसे पकड़ना। तब तक के लिए जितने भी अभी तक का हमने काम कर लिया उसको कंप्लीटली उस पर अपना होल्ड रखना, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करने में मजा आएगा। तो अब इन क्वेश्चंस को अपने आप से जाके फिर से बोलो, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू करें तो हमारा पूरा जोन बनाओ। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।